आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम के आगमन के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का सेनापति था? लज्जाल। 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार कर लिए जाने के साथ ही अरबवासियों का सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? आलौर। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले किस विद्वान का मूल नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद था? अलबरूनी। महमूद गजनवी के आगमन के समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? कन्नौज। शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना थी? फिरदौसी। महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले विद्वान जिसने संस्कृत भाषा सीखी तब भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था? अलबरूनी। इस्लामी जगत में खलीफा से सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? महमूद गजनवी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब तथा किस राज्य के विरुद्ध किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के बुर्ज। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली के व अजमेर के शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का शासक कब से प्रारंभ हुआ था? 1206 से। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन से खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था? चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह। 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम व दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनवाया? तुर्कन-ए-चिहलगानी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? रजिया सुल्तान को। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन प्रारंभ में किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। बलबन कब तक किस नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा? 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन। बलबन के दरबार में रहने वाला सर्वप्रथम प्रसिद्ध फारसी कवि कौन था? अमीर खुसरो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी? खिलजी वंश की। अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा जो उसकी हत्या कर दिल्ली गद्दी पर बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? खिरजाबाद। लैला मजनू की सल्तनतकालीन विद्वान की रचना की थी? अमीर खुसरो। सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था? खिलजी राजवंश। खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म एवं इस्लामिक कानून के जानकारों को क्या कहा जाता? उलेमा। दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन था? सुल्तान। 1199 से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार को किसने पूर्ण किया था? इल्तुतमिश। मकबरे इतिहास में गुंबद के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश के। सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों से वसूले जाने वाला धार्मिक कर क्या था? जजिया। किस सुल्तान ने अलाउद्दीन द्वारा समाप्त की गई इक्ता प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। मालवा का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? दिलवार खां। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने।